पूजा पीठिका में अपन जहाँ नमोकार मंत्र से प्रारंभ करते हैं, नमोकार मंत्र का विशेष महत्व जहाँ पांचों परमेष्ठियों को नमन जिसमें किया जाता है। संसार में इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। जहाँ जगत में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इस मंत्र में केवल समर्पण है, कोई अपेक्षा नहीं। तो ऐसा मंत्र जहाँ केवल समर्पण हो, कोई अपेक्षा ना हो, वो सबसे सर्वोच्च दुनिया में यदि माना जाए तो कोई उसमें आश्चर्य वाली बात नहीं। जहाँ जिसके प्रभाव से बहुत सारी कथानकों में जहाँ वर्णन किया गया है। एक कथानक पहले सुनाया था आप लोगों के लिए कि जिसमें एक चोर जिसने राजा के यहाँ चोरी की थी और उसको राजा के यहाँ चोरी करने के कारण राजा ने चौराहे पर फांसी पर लटकाया था। और उसमें जब वो वहाँ पर अभी मरण को प्राप्त नहीं हुआ था, प्यास तीव्र लग रही थी, उसी समय में एक सेठ वहाँ से निकलते हैं और वो चोर वहाँ पर कहता है कि मुझे पानी ला करके पिला दो। सेठ सोचते हैं कि यदि ये इस समय में मरणासन स्थिति में है, यदि महामंत्र का स्मरण करे तो इसका भी कल्याण हो जाए। जहाँ सबके कल्याण की भावनाओं से भरे हुए बहुत बिरले ही लोग होते हैं, और उसको कि ये इस अवस्था में भी उस मंत्र को निरंतर रटता रहे, जिससे कि प्राण छूटने के पहले इसके मन में यदि महामंत्र रहेगा तो इसकी सद्गति अवश्य होगी। और उन्होंने उस समय उससे कहा कि एक मंत्र हमें आज हमारे गुरु ने प्रदान किया है, वो भी 12 बरस उनकी हमने सेवा की है, तब उन्होंने ऐसा अद्भुत मंत्र दिया है। लेकिन हम पानी लेने जाएंगे तो उस समय में हम भूल सकते हैं, तुम इसको जो है दोहराओ और हम आएंगे तो तुम हमें बता देना, तो उसको हम अपने साथ में ले जाएंगे। और वो वहाँ पर सोचता है कि इतना अमूल्य मंत्र ये हमको दे करके जा रहे हैं, और वो वहाँ पर उसका पाठ जो है दोहराने लगता है और इसी बीच में उसके प्राण छूट जाते हैं। और जहाँ मन में जो है उस मंत्र के प्रति बहुत ही श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया था, जहाँ कहते हैं कि जब अंजन चोर ने सही जो है मंत्र का उच्चारण भी नहीं किया, आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, तो ऐसी जो है जहाँ उस मंत्र की इतनी महत्ता है, जिसके अक्षरों को भी अपन नहीं जानते हैं, शब्दों को भी नहीं जानते हैं, अर्थ को भी नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे जो विष को हरने वाला मंत्र होता है, अपने कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो विष को हरने में समर्थ होता है, ऐसे ही इस मंत्र का प्रभाव होता है। तो जब वहाँ मरण को प्राप्त हुआ तो उसने महामंत्र के प्रभाव से जाकर के वो स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुआ, और अंतर मुहूर्त में ही जहाँ पूर्ण काया उसकी बन जाती है, वहाँ पर अवधि ज्ञान के माध्यम से जानता है और वो कि मेरे ऊपर इन्होंने उपकार किया है। इधर राजा से एक ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जो सेठ के धन से कि इन्होंने धन कमाया है, इसमें कारण चोर के पास गए हैं तो चोर ही कारण होना चाहिए, चोरी का माल खरीदते होंगे, और राजा से शिकायत कर दी। राजा ने सेठ के प्रति अपने कोतवाल को भेजा कि जाओ उसको पकड़ करके लेकर के आओ, और इधर कोतवाल उनके घर की ओर बढ़ता है, और वो अवधि ज्ञान से वो देव जान करके सेठ के आगे द्वार पर बैठ जाता है पहरेदार बन करके, और उसको वहाँ से खदेड़ करके वापस भेज देता है। राजा जो है बड़ी सेना भेजते हैं तो उस सेना को भी वो अपनी विक्रिया के माध्यम से पराजित कर देता है। राजा जब स्वयं आते हैं तो राजा के लिए भी वहाँ पर वो इस प्रकार की स्थिति बना देता है, और उससे कहता है कि जाकर के सेठ जी से क्षमा मांगो, तब तुम्हें जो है इस संकट से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से वो उनके ऊपर आए हुए संकट को दूर करता है। तो ऐसा जहाँ महामंत्र की अपन सबसे पहले प्रतिदिन आराधना करते हैं, पूजा पीठिका में भी सबसे पहले उसका स्मरण किया जाता है, और उसके बाद में जहाँ अपन उस मंत्र की संबंधी की चाहे कैसी भी अवस्था हो, उसका अपन ध्यान, उसका स्मरण कर सकते हैं। ऐसे जहाँ महामंत्र के बारे में विशेषता से, पंचपरमेष्ठी के बारे में विशेष जो उनका स्तवन है, किस प्रकार से अपने लिए संसार में एक आलम्बन है, इसके बाद में जो
पूज्य पद हैं उनके अपन अर्घ चढ़ाते हैं, तो उसमें 5 कल्याणकों के, जहाँ पंच परमेष्ठी के सहस्र नाम के तत्पर सूत्र के अर्घ चढ़ा करके अपन अब आगे पूजा प्रतिज्ञा पाठ को प्रारंभ करते हैं। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्त्रयीशम् स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्हम् श्रीमूल संघ सुदृशं सुकृतैक हेतुर् जनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यधायि। पढ़िए। इस काव्य में कह रहे हैं कि श्रीमद जिनेन्द्र, श्रीमद, श्री जो है लक्ष्मी का प्रतीक होता है। भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं। अंतरंग लक्ष्मी उनकी पूर्ण प्रकट हो गई है। वैसी लक्ष्मी सब जीवों के पास में है, लेकिन वो जैसे किसी के घर में खजाना दबा हो और उसका ज्ञान नहीं हो, ऐसी स्थिति अपन सब लोगों की है। तो जो अनंत चतुष्टय उन्होंने प्रकट कर लिया है, और बाह्य विभूतियों में जहाँ पर समोषण सबसे सर्वोच्च विभूति होती है, उसके स्वामी अनंत परमेष्ठी होते हैं। तो ऐसे अनंत परमेष्ठी अभिवन्द्य जगत्त्रयीशम्, जहाँ तीनों लोगों के जो मुखिया हैं उनके द्वारा वो जो है अभिवंद्य है, वंदनीय है। तीनों लोकों में जहाँ ऊर्ध्वलोक में स्वधर्मादि सभी इंद्रों के द्वारा, मध्य लोक में चक्रवर्ती और अधोलोक में भवनवासी और वेंतर के इंद्रों के द्वारा भी जो वंदनीय होते हैं। तो तीनों जगत के जो ईश हैं ऐसे भगवान के लिए, और कैसे हैं, स्याद्वाद नायक। स्याद्वाद शब्द का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से कथन करना। जब अपन यदि किसी अपेक्षा से कथन नहीं करते तो वो जो है मिथ्या हो सकता है, लेकिन किसी अपेक्षा से यदि अपन कथन करते हैं तो फिर उसमें मिथ्या होने की संभावनाएं नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि ये जगत शाश्वत है, तो ये जगत शाश्वत है, यदि अपन इसको शाश्वत कह दो तो इसमें परिवर्तन अपने को दिखाई देता है, तो ये जो है शाश्वत नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन यदि अपन कहो कि द्रव्य दृष्टि से ये जगत शाश्वत है, द्रव्य दृष्टि से यानी द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्य का नाश नहीं होता। नेवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो है उसका कभी नाश नहीं होता और जो नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। तो ये संसार द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, और ये संसार नश्वर है, ये कहें अपन तो ये भी यदि पर्याय दृष्टि से देखें तो ये नश्वर है। पर्याय प्रति समय उसमें नई नई निकल रही है, पूर्व की पर्याय नष्ट हो जाती है, नई पर्याय उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ध्रुवता उसमें बनी रहती है। तो ये जब अपन किसी अपेक्षा से कथन करते हैं वो ही स्याद्वाद कहलाता है, और भगवान की वाणी स्याद्वाद है तो उसके माध्यम से कोई भी विरोध नहीं रहती। अब यहाँ आपको ये द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि जहाँ सब लोगों के लिए समझ में नहीं आती, तो एक सामान्य उदाहरण के रूप में कि कहें कि हिमालय कहाँ है, तो यदि अपन कहें कि हिमालय उत्तर में है, तो उत्तर में है ये कहना हिमालय किस अपेक्षा से, भारत की अपेक्षा से। यदि अपन कहो चाइना की अपेक्षा से तो हिमालय दक्षिण में ठहरेगा। तो वो यदि अपन अपेक्षा नहीं लगाएं और कहते नहीं हिमालय उत्तर में ही है, तो ये जो है एकांत दृष्टि हो जाती है, जहाँ अनेकांत दृष्टि में अनेक दृष्टियों से जो है पदार्थ को देखा जाता है, क्योंकि पदार्थ में अनेक गुणधर्म होते हैं। जैसे आपका मकान ही है, मकान का फ्रंट का जो है फ़ोटो खींचा जाए और ऊपर से फ़ोटो खींचा जाए, पीछे से फ़ोटो खींचा जाए, बगल से फ़ोटो खींचा जाए, तो सब फ़ोटो अलग अलग दिखाई देंगे।
लेकिन वो हैं एक ही मकान के। तो ऐसे जो है पदार्थ में अनेक दृष्टिकोण से अपन जब उसको देखते हैं तो वो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उस अपेक्षा से वो सही है, लेकिन अपन उसको कहो कि ऐसा ही है तो वो गलत हो जाता है। तो जहाँ पदार्थ जो शाश्वत भी है और परिवर्तनशील भी है, जहाँ पदार्थ में अपन वर्णन करें तो किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं है। तो किस अपेक्षा से है? स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से पदार्थ होता है। स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो पदार्थ अवस्थित है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वहाँ पर वो अनवस्थित है। यदि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी हो जाए तो सब जगह वही वो पदार्थ हो जाए, लेकिन पदार्थ की अपनी सीमा जो निर्धारित होती है वो स्वयं चतुष्टय और पर चतुष्टय दोनों के माध्यम से। तो जहाँ पदार्थ है भी और नहीं है, कई लोगों को ये कहते हैं कि आपकी बातें जो हैं बचपन से सुन रहे हैं लेकिन आज तक समझ में नहीं है। तो एक बार बड़े जो विद्वान रहे हैं पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य एक जगह कहीं पर प्रवचन करने गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने यही बात को कही तो किसी ने कहा कि हमको आप थोड़ा सा उदाहरण दे करके समझाओ। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जेब में हाथ डालो। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला और उसमें उनको टिकट मिल गया एक। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है टिकट को भी ले सकते हैं, हम तो सोच रहे थे नोट दिखाओगे तो नोट से समझ जाएंगे, समझा देंगे, लेकिन आपने टिकट निकाला है तो उससे भी समझा देंगे। तो कहने लगे ये टिकट क्या लिखा है इसके ऊपर? तो कहने इस पर लिखा हुआ है अजमेर से दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि ये अजमेर से दिल्ली की अपेक्षा है और अजमेर से मुंबई की अपेक्षा नहीं है। तो वही चीज़ जो है जो उस पर लिखा है उसकी अपेक्षा है वो उसका स्वयं चतुष्टय हो गया और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। टिकट में वो कहने लगे हम आपको ऐसा टिकट दें कि जो पूरे भारत में चलता है। तो कहले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भारत में चला सकते हो, अमेरिका जाओगे तो नहीं चलेगा। तो वो भारत की अपेक्षा से है और विदेश की अपेक्षा से नहीं है। तो यही जो है सब चीज़ों में जहाँ स्यादवाद की अपेक्षा से अपन कथन करते हैं तो उसका जो है समीचीन वर्णन होता है। और जो लोग स्यादवाद से परिचित नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी जो हुए उन्होंने इसको समझा नहीं, जो जैनेतर थे उन्होंने कह दिया कि ये स्यादवाद तो इनका शायदवाद है कि शायद ऐसा हो। शायद नहीं, यहाँ पर स्याद यानी किसी अपेक्षा से कथन किया। तो उसमें जहाँ पदार्थ को यदि शाश्वत कह रहे हैं, अपन एकांत से कहोगे शाश्वत है। कुछ ऐसे मत हैं जो कहते हैं कि पदार्थ शाश्वत है, पूरा संसार शाश्वत है। तो वो जो है परिवर्तन हो रहा है तो उसको झुटलाते कहते ये तो सब माया है। और बौद्ध धर्म जो है वो वहाँ पर कहता है कि पदार्थ क्षणभंगुर है। तो ये जो है क्षणभंगुर है लेकिन पर्याय की अपेक्षा से क्षणभंगुर है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से क्षणभंगुर नहीं है। तो एक पक्ष को पकड़ने के कारण में उनके यहाँ पर दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान जो है उनकी वाणी स्यादवाद है और स्यादवाद जो है सभी विवादों का जो है दूर करने में समर्थ होता है। तो सभी जो धर्म है, सभी जो बात करने वाले हैं, उनका समीचीन दृष्टि प्रदान करने वाला जैन दर्शन का ये स्यादवाद है। तो भगवान स्यादवाद के नायक हैं और अनंत चतुष्टय के जो हैं धारी हैं। तो उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति उनके पास है। जहाँ जीव के पास में दो गुण जो मुख्य होते हैं, एक होता है दर्शन और एक होता है ज्ञान। तो दर्शन क्या होता है? जब भी अपन किसी चीज़ के लिए देखते हैं तो उसका सामान्य प्रतिभास होता है। अपन केवल आँखों से ही नहीं देखते, अपन अपनी सारी इंद्रियों से जिस पदार्थ को जानते हैं उसमें पहले उसका सामान्य प्रतिभास होता है। जैसे आप बैठे हो और कोई मच्छर आकर के आपके शरीर पर बैठता है तो एक थोड़ा सा बिल्कुल सामान्य सा लगता है और फिर बाद में अपन समझ जाते हैं कि ये मच्छर है। तो एक जो सामान्य प्रतिभास होता है, एक दृष्टि जाती है, वो कहलाता है दर्शन। और फिर अपन उसके बारे में विशेषता से जानते हैं, वो कहलाता है ज्ञान। तो हर पदार्थ, हर कार्य में अपना ऐसा ही होता है। जैसे अपन जहाँ स्पर्श इंद्रिय संबंधी हमने देखा, रसना संबंधी भी ऐसा होता है। टीवी देखते हुए मूंगफली खा रहे हैं और कोई कड़वी मूंगफली जो है मुख में गई तो एक सामान्य प्रतिभास होगा पहले और फिर उसके बाद में अपन विशेष जान जाएंगे कि कड़वी मूंगफली आ गई। घ्राण में भी ऐसा ही होता है। कई लोगों की जो है घ्राण इंद्रिय की जो क्षमता अच्छी होती है वो जल्दी से पकड़ लेते हैं कि कहीं कुछ जल रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि स्वयं के कपड़ों में आग लग गई है, उनको
एहसास नहीं होता। कोई दूसरे बताते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ जल रहा है, तो वो पहले अपने को जो सामान्य प्रतिभास होगा उसमें फिर अपन विशेष जानेंगे, तो इसमें भी दर्शन ज्ञान होता है। नेत्र के माध्यम से भी ऐसा ही जो है एक आउटलाइन बनती है। आचार्य समझाते थे कि जैसे पुराने समय में जो फोटो खींचते थे तो उसमें एक नेगेटिव बनता था, तो नेगेटिव में वहाँ पर देखोगे तो आपको आउटलाइन दिखाई देगी, और जब उसका पॉजिटिव निकालोगे तो उसमें फिर आपका एक एक जो है प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसा ही जो है अपने जानने में जो है देखने में सामान्य प्रतिभास होता है और फिर विशेष अपन जानते हैं। कान के माध्यम से भी ऐसा होता है, कान में भी जो है थोड़ा सामान्य कुछ है और उसके बाद में फिर उसका जो है विशेष ज्ञान होता है। तो ये दर्शन और ज्ञान जो दो गुण अपने होते हैं वो अपने क्षयोपशम वाले, यानी अपने को जितनी सामर्थ्य है उतना अपन उसको जान देख लेते हैं, लेकिन भगवान का वो पूरा प्रकट रहता है। तो वो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान के धारी होते हैं। और कैसे हैं? श्री मूल संग सुदसाम सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाप्यदाय। यहाँ पर जैनेन्द्र भगवान की पूजन की विधि को यहाँ पर कह रहे हैं, और किस लिए कह रहे हैं कि जो सुद्रशाम यानी जो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं उनके लिए सुकृतैक हेतुर यानी पुण्य बंध का एक प्रधान कारण है। और मूल संग जो कि भगवान की वाणी से जो निश्रित है, उस मूल संग के अनुसार यहाँ पर जो पूजन की विधि है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजन जो कि श्रावक के लिए विशेष पुण्य देने वाली है, प्रतिदिन जो है जहाँ भगवान की आराधना करता है तो उसकी जो है समीचीन विधि का जो है वर्णन इस काव्य में किया जा रहा है। अब अगला काव्य जो आ रहा है उसमें स्वस्ति पाठ है, तो उसमें स्वस्ति के बाद में त्रिलोक आ रहा है। पूरी चारों लाइनों में सुराघात हो रहा है। तो जो लोग माइक पकड़ते हैं उनको विशेष रूप से सीखना चाहिए, क्योंकि आप यदि शुद्ध उच्चारण करोगे तो दूसरे सुनेंगे तो उनका शुद्ध उच्चारण होगा, और नहीं तो जो है आप जो बोलोगे वही सीखेंगे तो आप लोगों को गलत सिखाओगे। तो इसमें स्वस्ति नहीं बोलना है, स्वस्ति के बाद में त्रिलोक का ता जोड़ना है, तो स्वस्तित। फिर अगली लाइन में स्वस्तिस आधा सा आ रहा है, फिर तीसरी लाइन में चौथी लाइन में प्रा रहा है, तो स्वस्तिप पा जुड़ेगा उसमें। तो स्वराघात में आगे के अक्षर को देख करके जहाँ पर छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा आ है और सामने संयुक्त अक्षर है, तो वहाँ पर अपने को स्वराघात की प्रक्रिया करके उच्चारण करना चाहिए। तो इसमें पढ़ते समय में ध्यान से सुनो इसको, फिर इसका उच्चारण सीखो। स्वस्ति त्रैलोक गुरुवे जिन पुंगवाए। समझ में आ रहा है ना? स्वस्तित आगे त्रि है तो त्रि का ता, दो अक्षर है वहां पे, ता और त्रि बना है तो ता और रा दो अक्षर है, तो ता को जो है अपन ती में जोड़ देंगे, तो तित बोलेंगे तो वो क्या होगा? छोटी ही निकलेगी, कोई बड़ा नहीं बोल सकता तित को। लेकिन अपन ने स्वस्ति, तो स्वस्ति में जो है वो ती जो है नुक्ति जैसा ती हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये स्वराघात के महत्व को समझ करके इसका जो है प्रयोग नहीं किया तो आपने जो है शुद्ध उच्चारण नहीं किया। ऐसा ध्यान में रख करके इसको ध्यान में हमेशा रखो तो आपका जो है शुद्ध उच्चारण हो सकता है। फिर से देखेंगे इसको अपन। स्वस्ति त्रैलोक गुरुवे जिन पुंगवाए। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित द्रंगमयाय। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित द्रंगमयाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। पढ़िए।
हाँ, अभी भी समझ में नहीं आया है क्योंकि आपके स्वस्ति ही आवाज़ आ रही है, स्वस्ति नहीं बोलना है। आगे की हमने बोला, यदि आपने स्वस्ति बोला तो गलत है। तुम्हारा स्वस्ति तो लिखा है इसमें, लेकिन ये संस्कृत की कला है कि उसमें देख करके स्वस्ति जो है छोटी ई के साथ में है, और सामने वाले अक्षर में चारों लाइन में जो है संयुक्त अक्षर है। एक में त्रा है, तो ता और रा दो मिलकर के बना है, तो उसमें ता को अपन स्वस्ति में जोड़ेंगे। तो पहले में स्वस्तित, फिर दूसरे में स्वस्तिस, चौथे और पांचवें में स्वस्तिप, यानी आगे के अक्षर को आपको जोड़ना है। तो उसका यदि अपन ने जोड़ करके उच्चारण किया तो ही शुद्ध उच्चारण है। लेकिन उसके बाद में भी जो है अपन जो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं वो जो है अपने लिए अपन थोड़ा सा जो है चूकते हैं और बस वो पुराना संस्कार हावी हो जाता है। तो अपने को जो है जागृति के साथ पढ़ना है और सीखना है। तो सीख करके जो सीखना छोड़ देता है वो समझ लेना बूढ़ा हो गया है, और जिसमें सीखने की भावना है भले ही वो 90 साल का है वो बुजुर्ग नहीं, लेकिन जिसने कम उम्र में भी जो है सीखना छोड़ दिया, अरे क्या करना क्या पढ़ना, ऐसे भाव आ गए, मतलब अब बुढ़ापा आ गया। तो अपने लिए जो है एक भेद विज्ञान की भी दृष्टि प्राप्त होती है इसके माध्यम से कि शरीर बूढ़ा होता है, जर्जर होता है, लेकिन आत्मा वृद्ध नहीं होती। तो ऐसे भेद ज्ञान के माध्यम से अपना ज्ञान और दर्शन स्वभाव तो आत्मा का है, शरीर का थोड़ी ना स्वभाव है। तो शरीर का तो गुणधर्म स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो वो अपने लिए भेद ज्ञान के माध्यम से जागृति के साथ में इसको पढ़ना चाहिए। फिर से पढ़िए एक बार। हाँ, सब लोग अपने यहाँ साथ में पुस्तक रखें तो दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाथ में पुस्तक जो है सबके रहे तो उसमें अपन क्या चल रहा है उसको देख सकते हैं, नहीं तो जो है वहाँ आप बोलते रहोगे तो उसमें आपके लिए कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। सुनना ठीक है, सुनने में जैसे हमने भी बीच में बता रहे थे कि कई बार जो है ऐसे लोग भी आते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं देता फिर क्यों आते हैं सुनने के लिए? तो उसमें उन्होंने बताया कि भले ही हमारी कान जो है कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन जिनवाणी की बरगड़ाएँ तो हमारे द्वारा जो है स्पर्शित होंगी, तो हमें हमसे स्पर्शित होंगी तो उसका प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ेगा। देखो श्रद्धा की बात के लिए हमें सुनाई नहीं देता, फिर भी जहाँ पर वाचना हो रही है, स्वाध्याय चल रहा है, वहाँ पर हम जाएंगे। तो ये श्रद्धा का जो है रूपक एक अलग है। जैसे वो कहने लगे कि जैसे जो मंत्र होता है उसके अर्थ को कुछ नहीं जानते, समझ में भी कुछ नहीं आता, लेकिन वो भी रोग को विष को हरने में समर्थ हो जाता है। तो ऐसे ही जहाँ पर वाणी का जो है पाठ हो रहा है उसकी बरगड़ाएँ हमारे लिए अवश्य ही लाभकारी होंगी। तो वो एक लाभ अलग हो गया। लेकिन जहाँ अपने नेत्र काम कर रहे हैं, अपन सुन भी रहे हैं, तो देखते जाएं तो उसका जो है प्रभाव अपने जीवन में पड़ेगा। ये लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के हाथ में भी दे दो पुस्तक, जिससे कि जो है दूसरों का भी जो है ज्ञान का क्षेपक्षम वृद्धिंगत हो। हाँ, अब इसके अर्थ को अपन देखते हैं। पहले में क्या कह रहे हैं कि स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, जो 3 लोक के गुरु हैं। भगवान के लिए क्या कहा? 3 लोक के गुरु, क्योंकि भगवान जो होते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं, वो तीनों लोगों के अधिपति हैं और सबके लिए जहाँ जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो गुरु शब्द जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले के लिए होता है। तो भगवान 3 लोक के गुरु हैं। और जिन पुंगव, कल हमने बतलाया था कि जिन का अर्थ होता है जयति इति जिनः, जिन्होंने जीता है। तो उसमें व्याख्या में कहीं कहीं जो है चौथे गुण स्थान से, यानी जो सम्यक दृष्टि भी है वो भी जो है जिन संज्ञा से उसको बतलाते हैं। तो उसने क्या किया है? जहाँ मिथ्यात्व पर आंशिक विजय प्राप्त की, तो मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने के कारण में, और जहाँ मुनिराज रहते हैं 3 चौकड़ियों पर जो है विजय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जिन संज्ञा जो है चौथे गुण स्थान से लेकर के और 13वें गुण स्थान तक के जितने भी हैं कि भगवान जो हैं उनके सबके स्वामी होते हैं। तो इसलिए जिन का अर्थ जहाँ पर जीतने वाले, और उनमें पुंगव यानी श्रेष्ठ। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो जिन पुंगव होते हैं। तो ऐसे जो है भगवान के लिए ये हमारे लिए कल्याणकारी हुए। तो ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर आप लोग पुस्तक का भी क्षेपण करते हैं। फिर इसके बाद में कह रहे हैं
स्वस्थ स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, जहाँ पर उनकी स्वाभाविक महिमा का उदय होने से जो भले प्रकार से स्थित हुए भगवान हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो गए। अपन सब लोग अस्वस्थ हैं, भगवान स्वस्थ हैं। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्वस्मिन अवस्थिति इति स्वस्थ, वो अपने आप में स्थित हैं। अपन लोग अपने आप में कहाँ स्थित हैं? अपना तो उपयोग बाहर ही बाहर जाता रहता है। भगवान अपने उपयोग को बाहर नहीं ले जाते, लेकिन उनके ज्ञान की इतनी निर्मल परिणति हो गई है कि सब पदार्थ उनके अंदर अपने आप झलकते हैं, तो उनका उपयोग तो अपनी आत्मा में लीन रहता है। तो वो स्वस्थ हैं, इसलिए अपने स्वभाव की महिमा के उदय में अच्छी तरह से स्थित हैं। इसलिए भगवान को देख करके हमने कहा था कि प्रतिदिन अपने लिए ध्यान करना चाहिए। भगवान को देख करके उनकी मुद्रा बना करके कि जैसा उनका उपयोग उनकी आत्मा में लीनता की है, वैसा भी हमारा उपयोग अपने अंदर रहे। जहाँ ध्यान के लिए यदि हम प्रयास करें तो उसमें क्या होता है? सबसे बड़ी बाधा कि मन अपना भूतकाल की बातें सोचता है या भविष्य की कल्पनाएं करता है। भूत की जो है स्मृति आती है, भविष्य के बारे में ये करना है वो करना है। और श्रावक के लिए तो लिखा है भावसेन महाराज ने कि श्रावक तो जब आंख बंद करके बैठता है, बस उसकी जो है ये करना है वो करना है चालू हुए बिना नहीं रहता। इसकी शादी करना है, उसको इधर भेजना है, इसको बुलाना है, वो करना है, वो सब चालू हो जाता है। तो वो जो है जब तक अपन अपने मन को जो है किसी कार्य में लगाएंगे नहीं, तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसमें जहाँ भगवान के सामने बैठो तो उस समय में कि बस केवल आज के बारे में ही विचार करेंगे, कल के और कल जो बीत गया उसके बारे में भी नहीं सोचना है, आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचना है। फिर उसमें भी जो है कल के बारे में, सुबह के बारे में नहीं सोचना है, शाम के बारे में नहीं सोचना है, अभी बस वर्तमान के बारे में सोचना है। तो ऐसे जो है अपने को वर्तमान में जो भी बिल्कुल यहाँ बैठे हैं बस अपने बारे में, और अपने अंदर भी जो है बाहर के बारे में नहीं सोचना है कि मंदिर में कौन बैठा है, अपन किस पर बैठे हैं, अपन किस दिशा में बैठे हैं, ये सब चीज़ें बाहर ही हैं। तो अपने जैसे भगवान आपका उपयोग अपने अंदर है, वैसे अपना भी उपयोग अपने अंदर आ जाए। अपने को अपने आत्म तत्व के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। अपने अंदर शरीर के अंदर तो बहुत सारा जो ये मल का घट है, तो इसमें बहुत सारी अपवित्रता है, लेकिन उसके बारे में नहीं। एक ही जगह पर 6 द्रव्य विद्यमान है, लेकिन अपने को केवल अपने आत्म तत्व के बारे में विचार करना है। तो उसमें जो है आंख बंद करके कि जैसी स्फटिक मणि की प्रतिमा होती है, वैसी ही आत्मा अपने अंदर भगवान की ही आकृति की विद्यमान है। जहाँ भगवान के आप लोग रोज दर्शन करते करते जब भी आंखें बंद करते हो, आपको भगवान की जो है मुद्रा दिखाई देती कि नहीं देती? बंद आंखों में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो बस वैसी ही अपनी आत्मा भी अपने अंदर पूरे शरीर के अंदर एक एक अंग में जो है बिल्कुल उसी आकृति की भगवान की जैसी मुद्रा बना करके पद्मासन में बैठो, हाथ पे हाथ रख करके, और वैसी ही जो है भगवान जैसी मुद्रा हमारी आत्मा की भी है। तो ऐसा जो है उसको अपने उपयोग को अपन और कहीं नहीं ले जा रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में अपना उपयोग नहीं जा रहा है, केवल अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगा है। जिस ज्ञान के माध्यम से अपन 5 इंद्रियों के द्वार से अपने उपयोग को बाहर ले जाते हैं, और उन सब 5 इंद्रियों के द्वार को बंद करके अपना जो उपयोग बाहर जाता है उसको अपने आप को, अपने ज्ञान को जानने में लगाना। तो ये जो है अपने स्वभाव में स्थित होने का अपन प्रयास, भगवान जैसी जो है मुद्रा बना करके प्रतिदिन अपने को भगवान के दर्शन करके थोड़ी देर अपने उस आत्म तत्व का जो है स्पर्श करने का प्रयास करना चाहिए। तो जिन्होंने अपने स्वभाव की महिमा के उदय को जो है प्राप्त करके और अपनी आत्मा में ही अच्छी तरह से स्थित हैं, ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर वो जो है स्वस्ति शब्द से कि उनका कल्याण हो, वो तो कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं, उनके माध्यम से हम अपना कल्याण करने के लिए आए। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक प्रकाश से बड़े हुए तथा केवल दर्शन से युक्त जो जिनेंद्र भगवान हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी हुए। तो जिनका स्वाभाविक प्रकाश, अपना जो ज्ञान प्रकाश है, वो अपना प्रकाश तो जो है ढका हुआ है कर्मों के माध्यम से, लेकिन उनका जो है स्वाभाविक प्रकाश जो आत्मा का है, वो वहाँ पर उन्होंने प्राप्त कर लिया ज्ञान प्रकाश। और उसके साथ में बड़े हुए और केवल दर्शन से, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दो जो है अपने अपने कैसे रहते हैं? जब अपन चलते हैं तो एक पैर आगे रखते हैं, एक पीछे रहता है। तो अपना जो दर्शन और ज्ञान रहता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन उनके युगपत होते हैं।
जैसे गाय के सींग होते हैं वो एक साथ उत्पन्न होते हैं दोनों, तो ऐसे ही जो है इनके दोनों दर्शन और ज्ञान एक साथ काम करते हैं। वो कारण क्या है कि उनके पास में अनंत शक्ति है, वो एक साथ दोनों कार्य करने में समर्थ हैं। अपन लोग एक साथ में नहीं कर सकते, अपनी जो है शक्ति क्षीण है, तो वो शक्ति क्षीण अपने ही कर्मों के द्वारा अपनी शक्ति क्षीण हुई है। अपन भी उस शक्ति को जो है उद्घाटित भगवान की मुद्रा का आलम्बन लेकर के परंपरा से जो है भक्ति भी मुक्ति का कारण होती है। तो ऐसे जो है दर्शन और ज्ञान से जो युक्त हैं, ऐसे ही भगवान हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। और इसके बाद में कह रहे हैं कि जो उज्जवल सुंदर और अद्भुत समो शरणादि वैभव वाले ऐसे जिनेन्द्र भगवान कि जिनका समो शरण की विभूति में कहते हैं कि बहुत सारे चक्रवर्तियों की संपदा लग जाती है, ऐसी विभूति जो है समो शरण की होती है। तो सर्वोच्च विभूति के धारक हैं ऐसे अद्भुत, जिसमें कि असंख्यात जीव जो हैं अपना आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान जिनके समोषण के वैभव, क्योंकि अरहंत परमेश्वरी जहाँ पर अपन आराधना करने आते हैं, ये समोषण का ही प्रतीक है। मंदिर क्या है? समोषण का प्रतीक है, ये समोषण बोलते हैं। यहाँ पर जो है सबके लिए शरण है। आप जो परिक्रमा करते हैं 3, वो समोषण का प्रतीक मान करके कि भगवान चतुर्मुखी होते हैं, इसलिए भगवान की सब ओर से जाकर के दर्शन करने का जो एक समोषण का प्रतीक का यहाँ पर जो है द्योतक रहता है। तो ऐसे भगवान के लिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हुए, इस प्रकार से बार बार जो है भगवान के गुणों को और भगवान के गुणों के साथ साथ में अपने जो है उनके माध्यम से अपने भी गुणों की वृद्धि हो, ऐसी भावना इन स्वस्ति पाठ में की गई है। स्वस्त्युच्छल विमल बोध सुधा प्लवाय, हाँ पहली लाइन में तो जो है सुराघात नहीं था, लेकिन अब तीनों लाइन में आ रहा है। तो पहली लाइन में स्वस्ति के बाद में स्वभाव आ रहा है तो सा जुड़ेगा, और 2 लाइनों में त्रि आ रहा है तो त्रि का ता जुड़ेगा। तो इसको ध्यान से, स्वस्थ स्वभाव पर भाव विभास काय, स्वस्थ त्रिलोक विततैकचिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, पढ़िए। जब सामूहिक रूप से पढ़ते हैं तो बहुत सारी त्रुटियां छिप जाती हैं। तो कई लोग जो हैं इसमें अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि महाराज ने कुछ बताया, वो क्या बताया, क्योंकि इसमें दिखाई तो कुछ देता नहीं है। तो ये जो है सुराघात की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो है स्वरूप अभी भी बहुत से लोगों को स्पष्ट नहीं है। तो उसके लिए हमने बतलाया यहाँ पे, जैसे स्वस्ति शब्द है, इसमें आखिरी जो शब्द ती है, वो ती में जो है ता जो होते हैं ना, जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब हलंत यानी आधे आधे होते हैं, उनमें स्वर मिलकर के उनको पूर्णता प्रदान करता है। जैसे ती है तो इसमें क्या है, आधा ता है और इसमें ई मिलकर के ती बना है। तो जब आखिरी अक्षर उसमें जो है छोटी ई हो, छोटा आ हो, छोटा ऊ हो, और सामने जो है संयुक्त अक्षर आ रहा है। संयुक्त अक्षर क्या होता है? 2 व्यंजन जिनके बीच में स्वर ना हो वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे स्वभाव में आधा सा, आधा वा और आ, तो इसमें आधा सा और आधा वा के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो इसलिए ये भी संयुक्त अक्षर है। और त्रि जो है, त्रि में तो ता और रा है, तो ये भी जो है संयुक्त अक्षर है। तो इनमें जो है पहले अक्षर को अपन उसमें जहाँ पर छोटी ती है उसमें मिला देंगे, तो स्वस्तिस बन जाएगा, स्वस्तित बन जाएगा, ऐसा इसका उच्चारण होगा। तो इसमें जहाँ पर जैसे अपन ने छेड़ाला पढ़ी है सब लोगों ने, तो उसमें आता है भवनत त्रिक में सुरतन धरे, तो भवन धन त्रिक है, तो भवनत त्रिक ऐसा बोल रहे हैं। तो नाम में जो है छोटा है, उसमें ता को जोड़ करके पढ़ते हैं। अपन जो है एक शब्द जब बोलते हैं तो उसमें अपन ऐसे ही बोलते हैं। एक बोलते हैं सप्रेम भेंट, तो सा और प्रेम है, तो प्रा का जो है पापन सा में जोड़ देते हैं, तो सब प्रेम।
सा प्रेम नहीं बोलते, सब प्रेम बोलते हैं। तो ऐसा जो है स्वराघात एक शब्द में तो कर लेते हैं, लेकिन एक शब्द के बाद में जब दूसरा शब्द आता है तो उसके बीच में भी पद्य में, जहाँ पद्य पढ़ रहे हैं अपन, इन्हें गा रहे हैं, उसमें स्वराघात संस्कृत में मस्ट है, जरूरी है। लेकिन गद्य में चल जाएगा, गद्य में आप नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पद्य में जरूरी है। तो इसलिए जो है इसको अपन पढ़ते समय में विशेष ध्यान रख करके पढ़ें। त्रिलोक वाली स्वस्ति त्रैलोक विततैक चिदुद्गमाय, स्वस्ति नहीं बोलना है, स्वस्तित्र। हाँ, थोड़ा सा चूका के बस वो जो है पुराना जो संस्कार हावी हो जाता है। हाँ चलिए अब इसके आपको देखते हैं अपन। तो पहले काव्य में कह रहे हैं स्वस्ति उच्छलद विमल बोध सुधा प्लवाय। तो भगवान का जो केवल ज्ञान है वो उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत में तैरने वाले, यानी यहाँ पर जो उछलता मतलब जो है, वैसे केवल ज्ञान जो होता है वो उसके माध्यम से सब पदार्थ उसमें झलकते हैं, लेकिन भक्ति में यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो है पूरे लोक में जो है, पूरे जहाँ पर वैसे ही केवल ज्ञान होता है तो 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कि जो उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत में तैरने वाले हैं, भगवान जो है पूरे संसार में ऊपर ऊपर ही रहते हैं। जितने अपन सब लोग हैं सब भार जो है अपने कर्मों के भार से अपन सब लोग नीचे की ओर जाते हैं, बाकी जो हल्के होते हैं वो ऊपर जाते हैं। और कह रहे हैं स्वभाव और प्रभाव के प्रकाशक, अपना स्वभाव क्या और प्रभाव क्या ये भगवान के माध्यम से अपने लिए ज्ञात होता है। तो जो सिद्ध भगवान हैं वो अपना स्वभाव है, और बाकी जो सब चीज़ें हैं अपने पास में वो क्या है, सब प्रभाव है। तो अपने पास अपना जो है कुछ भी नहीं है, सब जो है क्या है, किराए का है, मांगे का है। मांगे का है यानी जहाँ पर पहले बतलाया था कि पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती थीं तो लोगों की संपत्ति ज़्यादा नहीं थी, तो उस समय में एक आध कोई मुखिया होता था, उसके घर में जा कर के कि हम अपने बेटे की शादी के लिए जा रहे हैं, कुछ जेवर आदि दे दो। तो वो ले करके और वहाँ जहाँ शादी करने जाते थे वहाँ पर थाल में सजा करके दिखाते थे। तो उसको देख करके पूरे गांव के लोग कह रहे भैया बहुत अच्छा जो है दूल्हा मिला है, देखो कितनी सारी जो है उसने जेवर चढ़ाए हैं। और वहाँ पर जो दूल्हे का पिता रहता था वो भी अपनी ठसक दिखाता था कि पैसे लुटाता था, कहता था कि देखो हम बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन मन में क्या सोचता था कि ये सब चीज़ें उधार की हैं, मांगे की हैं, अभी जा कर के वापस करना है। तो ये जो है अपने दृष्टि के अपन जिस चीज़ पर अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं अपने पुण्य कर्म का उधार है अपने लिए। और वो पुण्य कर्म भी हो जो है हमेशा स्थिर नहीं रहता, वो भी कर्म भी जो है आया है वो भी जाएगा। तो इसलिए जो है सब चीज़ें जो हैं अपनी ये सब विभाव हैं, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो अपना केवल ज्ञान दर्शन है, आत्म तत्व जो है पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, वहाँ पर उसको ग्रहण करने की भावना तो रहती है, लेकिन वो सबका जो है अभी यहाँ पर बैठे हैं, अपना अपना घर जो है सबको जो है बोलते ही दिख गया होगा, अपनी दौलत अपनी जो है एफडी सब जो है सबके माइंड में आ गई होंगी, लेकिन अपन उनको केवल अपना मान ही तो रहे हैं, बाकी है क्या, वो तो अपनी जगह रखी हुई है। और ऐसी ही जो है रखी ही आखिरी में सब छूट जाएगी यहीं पर। तो अपन उसको केवल मान ही रहे हैं, वास्तव में तो अपना कुछ नहीं है। तो ये जो है भेद विज्ञान अपने लिए यदि हो जाए तो फिर जहाँ 2-2 इंच के लिए कोर्ट कचहरी की जो है झंझट क्यों होती है। इसी के कारण में कि जो भेद ज्ञान अपना स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, इसका अपने लिए अवभास नहीं है। तो भगवान ने अपने लिए अपना स्वभाव क्या है और प्रभाव क्या है इसका प्रकाशन किया है। तो ऐसे भगवान हमारे लिए कल्याणकारी होवे, हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति करावे। और स्वस्ति त्रिलोक विदतैक चिदुत गमाए, तो उसमें 3 लोक में व्याप्त एकमात्र चैतन्य को प्रकट करने वाले भगवान जो है ज्ञान के माध्यम से सब जगह रहते हैं। ज्ञान में जो है उनके पूरा लोकालोक झलकता है, तो ज्ञान के माध्यम से भगवान सब जगह अवस्थित है। तो उनका जो है केवल ज्ञान चैतन्य जो है उसको जो कि 3 लोकों में व्याप्त है उसको प्रकट करने वाले हैं। और जहाँ भगवान की जो बनने की प्रक्रिया हमने बतलाई थी कि जिसमें 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य जी जो है अक्सर इस बात पर बोलते थे कि यदि ऐसा मानो
कि सारे जो हैं मुनिराज समुद्घात करते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर जो केवली जो समुद्घात जो है केवली करते हैं, तो मुक्ति प्राप्त करने के पहले केवली यदि सारे समुद्घात करें, वैसे आगम में ऐसा वर्णन है कि सभी समुद्घात नहीं करते, लेकिन एक मत में ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, सारे कर्मों की स्थिति एक सी होना मुश्किल है, तो इसलिए सब करते हैं, ऐसा भी एक मत है। तो उसमें यदि अपन ऐसा मान लो कि सारे जो है केवली समुद्घात करते हैं, तो 6 महीने में 608 है, तो 1 महीने में एवरेज कितना निकलेगा? 100 का, और एक दिन में 3 का जो है एवरेज निकलेगा। तो 3 केवली समुद्घात करते होंगे, उनकी आत्मा पूरे लोक में फैलती होगी, वो अपने आत्मा को भी स्पर्श करके चली जाती होगी, लेकिन अपना कभी भी, क्योंकि वो अरूपी है, जहाँ अपने अंदर भी विद्यमान जो आत्मा है वो अरूपी है, उसका भी जहाँ अपने को भान नहीं है, तो अपन उन केवली की भी आत्मा जो है अपने को स्पर्श करके चली जाती होगी, लेकिन अपन को उसका भान नहीं होता। लेकिन फिर भी जहाँ सामयिक आदि काल होता है, उसमें गुरुदेव कहते थे कि उस समय में अपने को विचार करना चाहिए कि ऐसे केवली भी समुद्घात करते हैं और उनकी आत्मा अपने को स्पर्शित करके चली जाती है। तो जहाँ जो केवल ज्ञान के माध्यम से जो सब जगह व्याप्त हैं, उनके ज्ञान में अपन सब जो है झलकते हैं, ऐसे भगवान जो है हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। और फिर आखिरी में कह रहे हैं त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, जो त्रिकालवर्ती सब पदार्थों को अपने ज्ञान के द्वारा व्याप्त करने वाले हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा संसार में नहीं है जो हो चुका है, जो आगे होगा, जो उनके ज्ञान में नहीं झलकता हो। तो ऐसी उनकी ज्ञान की सामर्थ्य केवल ज्ञान की सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्य सब पदार्थ में झलकते हैं। लेकिन इसको ही लेकर के कई बार जो है लोग कहने लगते हैं कि सब झलकता है तो भविष्य भी झलकता है, तो भविष्य झलकता है तो भविष्य सारा निर्धारित हो गया, फिक्स हो गया, फिर उसमें कुछ करने के लिए बचे ही नहीं। जब सब कुछ नियत है तो फिर कुछ करने का बचा ही नहीं। तो यहाँ पर ज्ञान के माहात्म्य को बतलाया जा रहा है, लेकिन उसके ऐसे अर्थ को अपने को ग्रहण करना जहाँ भूतकाल में जो घटित हो गया है। कभी कभी जो है आप लोग बहुत पुरुषार्थ करते हो किसी को बचाने की, किसी की सेवा आदि में लगे रहते हो, फिर भी उसके बाद में यदि आयु कर्म बलवान नहीं होता तो क्या होता है? मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस समय में अपने को ऐसा सोचना चाहिए कि भैया ऐसा ही नियत होना था, अपन ने बहुत पुरुषार्थ किया, अपन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो नियति है उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। लेकिन भविष्य के लिए ऐसा सोच लो कि भैया जो होना होगा सो होगा, अपन काय को सेवा करो, तो ये गलत अर्थ है। तो अपने लिए भविष्य के लिए पुरुषार्थ, वर्तमान में पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी वाणी में एक भी जगह नहीं लिखा, एक भी जगह नहीं कहा कि मैंने केवल ज्ञान में जो देख लिया है वैसा ही सारा घटित होगा, इसलिए तुम हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ। ऐसा उन्होंने एक जगह नहीं किया। उन्होंने तो पुरुषार्थ करने का जो है उपदेश दिया। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम, अशुभ से बचो और शुभ में प्रवृत्ति करो श्रावकों के लिए, क्योंकि श्रावक के लिए 2 ही मार्ग हैं, एक अशुभ और एक शुभ। तो पाप का मार्ग है, उसमें पाप के मार्ग में जाओगे तो अपना हित होगा, तो अच्छे मार्ग पर चलो। और अच्छे मार्ग पर चलते चलते भी जहाँ साधु रहते हैं वो अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करते हैं, तो अच्छे मार्ग यानी बाहर के अच्छे कार्यों से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो इसलिए जो है भगवान का जो है इन्होंने समस्त पदार्थों के जो अपने ज्ञान के द्वारा व्याप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान जो है हमारे लिए कल्याणकारी हुए। तो उसमें जो है भविष्य संबंधी जो है वहाँ पर जो सब कुछ वैसा ही घटित होना है। यहाँ कुछ कुछ इसमें ऐसा होता है कि कुछ पर्यायें जो होती हैं वो निरत्ति निकाचित ऐसी होती हैं कि उसी रूप में घटित होती हैं, लेकिन सारा ही ऐसा होता है कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, अपने को अपना कुछ भी नहीं करना है, तो ये जो है केवल गलत धारणा है। अपने पुरुषार्थ में कोई जो है वहाँ पर कोई बंधन नहीं, अपना जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा जो है भगवान के ज्ञान में झलकेगा। तो अपने को पुरुषार्थ के लिए निषेध नहीं किया है। तो उसमें जहाँ कई कई ऐसे कथानक आते हैं कि जो है इतने जो है जैसे सीता का जीव ही आगे चल करके गणधर होगा, रावण का जीव आगे चल करके तीर्थंकर होगा, तो ये इनके माध्यम से कुछ जो है विशिष्ट तो अपने भगवान की वाणी में, जैसे हमने भी पहले स्यादवाद के बारे में बतलाया था कि कुछ पर्यायें नियत भी होती हैं तो अनियत भी होती हैं। तो ये जो है जगत जो है सब परिवेक्षा यानी प्रतिपक्ष से सहित होता है। जैसे पुण्य होता है तो पाप होता है, सुख है तो दुख है, एक है तो अनेक है, नित्य है तो अनित्य है और नहीं है, इसके बारे में बताया ही था। तो ऐसे ही पर्याय नियत भी होती हैं और अनियत भी होती हैं।
तो इसलिए अपने लिए उसको जो है समीचीन रूप से समझ करके पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो धर्म के क्षेत्र में तो कह देते हैं कि जब जो होना होगा हो जाएगा, और बाकी सारे पुरुषार्थ जो है धनादि के पुरुषार्थ में कोई जो है वहाँ पर ऐसा नहीं सोचते कि जब धन आना होगा तो आ जाएगा, जब भोजन करना होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें तो सब में पुरुषार्थ अपना करते हैं, धर्म क्षेत्र में जो है इसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसको समझ करके अपने लिए इससे जो है ऊपर उठने का प्रयास करके जो भगवान का समीचीन जो व्याख्यान है उसको समीचीन रूप से समझ करके अपने जीवन में परिपालन करने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।